हेलो डियर स्टूडेंट, आपका बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। उम्मीद है कि हमने जो सोशल साइंस से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट वीडियोस डाली हुई हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की, उन्हें आपने ज़रूर देखा होगा। तो 3 पार्ट में वीडियोस हैं। पहला हिस्सा जो था वो 6 मार्क के क्वेश्चन को डील करता था। दूसरा पार्ट जो आया वीडियो का वो 5 नंबर के क्वेश्चन को डील करता था। और तीसरा पार्ट जो आया वो 4 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर और 1 नंबर के क्वेश्चन को डील करता था। इस तरह से 3 वीडियो के अंदर पूरे चैप्टर 21 हमने कवर किए हैं। चैप्टर 1 से चैप्टर 21 तक 21 चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने कवर करवा दिए हैं। इसके अलावा आपको बहुत सारे प्रैक्टिस पेपर की भी ज़रूरत है। उसमें से एक प्रैक्टिस सेट जो है हम ऑलरेडी पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, और इस वीडियो में भी हम दूसरा मॉडल पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं, दूसरा सेट डिस्कस करने जा रहे हैं, ताकि आपने जो तैयारी कर रखी है उसका एक बार एनालिसिस हो जाए और रिवीजन हो जाए, ताकि आपके प्रिपरेशन में अगर कोई क्वेश्चन छूट रहा हो तो वो इस मॉडल पेपर के रिवीजन से प्रिपेयर हो जाए और आपका 75 आउट ऑफ 75 का सपना जो है वो साकार हो जाए। तो चलिए मेरे साथ बने रहिएगा। जल्दी से हम फटाफट एक सैम्पल पेपर या मॉडल पेपर लेकर के आते हैं आपके सामने और उसको एनालाइज करते हैं। जल्दी जल्दी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपके सामने रखते हैं। तो अगर आपने उन्हें प्रिपेयर कर लिया है तो वेल इनफ, और नहीं किया है तो उन क्वेश्चंस को आप जल्दी से प्रिपेयर कर लीजिए, ताकि एग्जाम से पहले पहले कोई भी कसर आपकी बाकी ना रह जाए। इसके बाद भी तीसरा सेट भी हम लेकर के आएंगे। एक सेट ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, सेट 1। आज की वीडियो में हम सेट 2 डिस्कस करेंगे और अगली वीडियो में तीसरा प्रैक्टिस सेट हम डिस्कस करेंगे, ताकि 75 आउट ऑफ 75 आप स्कोर करके निकलें। तो चलिए स्क्रीन पर चलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं हम जो मॉडल पेपर यूज कर रहे हैं वो प्रबोध का मॉडल पेपर है, जिसका एक सेट ऑलरेडी आप बना चुके हैं और एक सेट आपके सामने और मौजूद है। दूसरा सेट है पेपर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आयरन आर इज इंक्लूडेड इन विच रिसोर्स। आयरन जो है वो किस टाइप के रिसोर्स के अंदर इंक्लूड रहता है? तो इसका आंसर है नॉन रिन्यूएबल सोर्स रिसोर्स के अंदर इसको हम काउंट करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मंथ खरीफ क्रॉप्स आर शोन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। कभी खरीफ क्रॉप पूछता है, कभी रबी, और कभी जैद क्रॉप पूछता है, कभी कोर्स क्रॉप पूछता है। तो 4 तरह के कोर्सेस आप पढ़ लीजिए। 4 तरह के जो क्रॉप्स हैं उनको पढ़ लीजिए, कब इनकी बुवाई होती है, कब कटाई होती है और इसके एग्जाम्पल क्या क्या हैं। तो ये अक्सर या तो एमसीक्यूज में मिल जाते हैं, या फिल इन द ब्लैंक्स में मिल जाते हैं, या मैच द कॉलम में मिल जाते हैं, या इक्का दुक्का क्वेश्चन आंसर के तौर पर भी देखने को मिलते हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो खरीफ जो है वो कब इसकी, यहाँ पे सौन लिखा है, सौन का मतलब होता है बुवाई। कब इसकी बुवाई की जाती है? तो याद रखिएगा, बरसात के बाद। जैसे बरसात लगता है मानसून आता है, बरसात के बाद का ये मतलब नहीं कि बरसात का 4 महीना बिताने के बाद, ऐसा नहीं। बरसात जैसे ही स्टार्ट होता है जुलाई अगस्त में, उस समय इसकी बुवाई की जाती है। जैसे अपने यहाँ चावल वगैरह की बुवाई होती है, ये वही चीज़ है, खरीफ की फसलें होती हैं। तो ये आपका जाएगा जून जुलाई। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ दिस स्टार्टेड इन जर्मनी। जर्मनी में क्या चीज़ स्टार्ट हुआ? तो इसका आंसर है नाजिज्म। अगला है द मीनिंग ऑफ एफसीआई इज। तो इसका आंसर होता है फॉसिल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो ये अच्छे से प्रिपेयर करिएगा, एफसीआई का मतलब क्या होता है? फॉसिल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अगला, द मैगजीन ऑफ लोकमान्य तिलक वास, ये था केसरी। केसरी मैगजीन जो है निकलता था। ठीक, अगले सवाल की तरफ आगे बढ़ेंगे बच्चों। ठीक है, यहां पर देखिए, द एवरेज एज इज ऑल्सो होना चाहिए ना, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। द एवरेज एज इज ऑल्सो कॉल्ड एज पर कैपिटल इनकम। ठीक है, या पर कैपिटा इनकम भी इसको बोला जाता है। पर कैपिटल भी लिखते हैं, कैपिटा भी लिखते हैं, इनकम। ठीक है, इसके ऑप्शन नीचे आपको दिखा देते हैं ताकि फटाफट आपके आंसर बन जाए। वैसे द एवरेज एज नहीं होना चाहिए, द एवरेज इनकम होना चाहिए। द एवरेज इनकम, और एज भी कभी कभी लिखते हैं, वैसे इनकम ज्यादा करेक्ट शब्द है। द एवरेज इनकम इज ऑल्सो कॉल्ड एज पर कैपिटा इनकम या पर कैपिटल इनकम, दोनों कह सकते हैं। यहां पर इन्होंने कैपिटल इनकम यूज किया हुआ है। आगे देखिए, द रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट वाज सेटअप बाय। आंसर है लेनिन। लेनिन के द्वारा रशिया में रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट सेटअप किया गया था। ठीक है, इसके बाद देखिए, यूनाइटेड स्टेट ऑर्गेनाइजेशन वाज एस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर। तो आंसर है इन 24 अक्टूबर 1945। लिख लेंगे, 24 अक्टूबर 1945 में यूनाइटेड स्टेट ऑर्गेनाइजेशन जो है स्टेब्लिश किया गया था, बनाया गया था। फॉर एंडिंग द कॉलोनियलिज्म नेशनलिज्म इज एसेंशियल। तो आप लिख लेंगे नेशनलिज्म जरूरी है। अगर हम कॉलोनी सिस्टम को खत्म करना चाहते हैं तो नेशनलिज्म, एक नेशन होना जरूरी है। द पब्लिशर ऑफ फर्स्ट पारसी मैगजीना
मिराद दल वॉस राजा राम मोहन रॉय। इसको आप याद कर लीजिए। ठीक, इसके बाद अब यहाँ से फटाफट हम कुछ क्वेश्चंस लेते हैं बच्चों, और ये वही ऑलमोस्ट वही क्वेश्चंस होंगे जो हमने पहले ही आपको बता रखा है, पिछली 3 वीडियोस के अंदर सब कुछ कवर है। तो वहां से अगर आपने प्रिपरेशन कर लिया है तो मॉडल पेपर की तैयारी होगी। ये जस्ट एक बार रिवीजन है, ताकि यहाँ से कोई क्वेश्चन छूट रहा हो तो आप उसको रिमाइंड करके प्रिपेयर कर लें। पहले देखते हैं, मैच द फॉलोइंग। सॉइल पॉल्यूशन किसके कारण से होता है? फर्टिलाइजर के कारण से होता है। दिल्ली में यमुना नदी है। टक्का जो है वो बांग्लादेश की करेंसी है। ठीक है। इनविजिबल हैंगर क्या चीज है? ये फिजिकल वीकनेस है। और डोंगरिया कोंड ये एक ट्राइब्स है, जनजाति है। ठीक, अब आगे हम क्वेश्चंस को बढ़ाते हैं, फटाफट इनको डिस्कस करते हैं। सारी चीजें ऑलमोस्ट हमने 3 वीडियो के अंदर कवर करवा दी, कुछ भी टॉपिक छोड़ा नहीं है। फिलहाल अगर एक आध टॉपिक छूट जाता तो यहां से कवर हो जाएगा। सबसे पहले देखो 2 नंबर के लिए, नेम 2 मेन इंडिकेटर ऑफ मेजरमेंट ऑफ डेवलपमेंट। मेजरमेंट ऑफ डेवलपमेंट के कौन से 2 इंडिकेटर हैं कि भैया डेवलपमेंट हो रहा है, उसको नापने का क्या क्राइटेरिया है? तो हम या तो फिर नेशनल इनकम देखेंगे, कितनी कमाई है देश की, फिर या तो हेल्थ देखेंगे, या तो एजुकेशन देखेंगे, या पब्लिक को क्या क्या फैसिलिटीज मिलती है वो देखेंगे, और प्रॉपर इन्वायरमेंट देखेंगे कि इन्वायरमेंट कितना शुद्ध है। तो इसमें से कोई 2 लिखने हैं आपने, सब भी लिख देंगे तो भी चलेगा, 2 लिख देंगे तो भी चलेगा। अगला देखिए, विच कंट्रीज ज्वाइन द जर्मनी इन एक्सिस पावर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले भी मैंने बताया, इटली और जापान ने ज्वाइन किया था एक्सिस पावर में जर्मनी को। ठीक, हु इस्टेब्लिश डेमोक्रेटिक सेक्युलर स्टेट इन टर्की। तो ये याद रखिएगा, अगर पिछले लेक्चर्स में छूट गया होगा तो यहां से प्रिपेयर कर लीजिएगा। हु इस्टेब्लिश डेमोक्रेटिक सेक्युलर स्टेट इन टर्की। किसने तुर्की में डेमोक्रेटिक सेक्युलर स्टेट स्टेब्लिश किया था? अंडर द लीडरशिप ऑफ मुस्तफा कमाल अतातुर्क। ठीक है, इन्होंने 29 अक्टूबर 1923 को डेमोक्रेटिक सेक्युलर रूल स्टेब्लिश किया था तुर्की के अंदर। ठीक है, ये तुर्की कहलाते हैं, अतातुर्क, मुस्तफा कमाल अतातुर्क। अगला प्रश्न देखिए, व्हाट डू यू मीन बाय मिनरल्स। मिनरल किसको बोलते हैं? तो हमको जो नेचर से मिलता है, ग्राउंड से मिलता है, उसको मिनरल बोलते हैं। एनीथिंग फाउंड अंडरग्राउंड इन द रॉ स्टेट इज कॉल्ड मिनरल्स। जो भी जमीन के नीचे से हमको मिलता है रॉ कच्चे मटेरियल के तौर पे, उसको मिनरल्स बोलते हैं। ये मेटालिक भी होता है, नॉन मेटालिक भी होता है। मेटालिक मिनरल के एग्जाम्पल है आयरन और, वैसे आप बहुत सारे लिख सकते हैं, बक्साइट लिख सकते हैं दुनिया भर के। नॉन मेटालिक क्या है? सल्फर है, कोयला है, एक्सेट्रा। फिर व्हाट इज एनर्जी, अभी मैंने बताया था कि आपको ये पढ़ना है, एनर्जी क्या चीज है। द पावर यूज टू ऑपरेट मशीन इन द इंडस्ट्री इज कॉल्ड एनर्जी। वैसे आप लिख सकते हैं इट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी क्या चीज होता है? तो आंसर है, ये एक टाइप का वर्क करने की कैपेबिलिटी होती है। इट इज कैपेबिलिटी टू डू द वर्क इन इंडस्ट्री, इन ह्यूमन बीइंग, सबके अंदर। तो इसको आप प्रिपेयर कर लीजिएगा। वैसे मशीनों के लिए पूछा जाता है सोशल के अंदर। इन विच टाइप ऑफ टैक्सेस डज द गवर्नमेंट गेट मोर रिवेन्यू। ये भी हमने आज के लेक्चर में आपको बताया है कि किस टाइप के टैक्स से गवर्नमेंट को ज्यादा फायदा होता है, ज्यादा रिवेन्यू उसको जमा होता है गवर्नमेंट को। तो याद रखिएगा, इनडायरेक्ट टैक्स से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फटाफट। अगला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2 नंबर के लिए, ये भी हमने आज की वीडियो में जो फिजिक्स की इंपॉर्टेंट सीरीज आई है 4 नंबर वाली, उसमें हमने इसको कवर किया है कि 2 नंबर के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है। चैप्टर नंबर 20 से है ये, रिफाइंड फूड सिक्योरिटी। तो उम्मीद है आप इसको पढ़ लेंगे। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट और अकॉर्डिंग टू एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, दोनों तरीके से फूड सिक्योरिटी को आप एक्सप्लेन करेंगे। अगला प्रश्न देखिए, राइट 3 स्पेशल फीचर्स अरेंजमेंट ऑफ फर्स्ट जनरल इलेक्शन। ये भी मैंने आपको बताया था, ये भी आपको प्रिपेयर करना है। तो हमारा आंसर है, मेनी पीपल गॉट अपॉर्चुनिटी ऑफ कास्टिंग वोट। पहला इलेक्शन जब हुआ जनरल इलेक्शन, तो उसमें क्या क्या स्पेशल फीचर्स थे, क्या क्या व्यवस्थाएं की गई थी। तो ये एक्चुअली ये 2 क्वेश्चन एक साथ मिला करके बनाया जाता है 3 नंबर के लिए, याद रखिएगा। ये भी मैंने आज की वीडियो में बताया है फिजिक्स की। तो क्या क्या फैसिलिटीज थी जी, क्या क्या स्पेशल फीचर्स थे। मेनी पीपल गॉट अपॉर्चुनिटी ऑफ कास्टिंग वोट फॉर द फर्स्ट टाइम अंडर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजेस। पहली बार लोगों को वोट डालने का सौभाग्य मिला था। ठीक है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजेस के अंतर्गत। दूसरा देखिए, ड्यूरिंग दिस पीरियड नियरली 2,24,000 वोटिंग केंद्र वेयर ओपन। 2,24,000 वोटिंग केंद्र बनाए गए थे पहले जनरल इलेक्शन के दौरान। लोकसभा इलेक्शन एंड विधानसभा इलेक्शन टुक प्लेस एट द सेम टाइम। दोनों इलेक्शन एक साथ इकट्ठे करवाए गए थे, लोकसभा के भी और विधानसभा के भी। ठीक है, और ये क्वेश्चन भी इसके साथ मिलाया जाता है, राइट 3 अरेंजमेंट ऑफ फर्स्ट जनरल इलेक्शन। ये भी वही अरेंजमेंट, आप इसको पढ़ सकते हैं। इन 2 एरिया वेयर पर्दा सिस्टम वॉज प्रिवेलेंट, सेपरेट वोटिंग केंद्र वेयर ओपन। जहां पर्दा प्रथा थी, जैसे मुस्लिमों के अंदर पर्दा प्रथा होती है और हिंदू के अंदर भी थी पहले जमाने में, तो वहां पर अलग से वोटिंग केंद्र बनाए गए थे खाली लेडीजों के लिए। वहां पर लेडीजें जाकर के अपना वोट कास्ट कर सकती थी। थिंग्स वेयर केप्ट इन माइंड दैट नो वायलेंस शुड बी टेकन प्लेस ड्यूरिंग इलेक्शन। जब तक इलेक्शन चल रहा है कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए, इस बात का पूरा ध्यान रखा गया था। सम विलेजेस इलेक्शन वॉज डन इन द फॉर्म ऑफ यूनिट। ठीक है, इस तरह से इनको प्रिपेयर करेंगे।
व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कोलोनिज्म एंड इंडिपेंडेंट नेशन, ये भी मैंने आज की वीडियो में बताया था भाई, इसको प्रिपेयर करिएगा। ठीक है, कोलोनिज्म क्या चीज है और इंडिपेंडेंट नेशन क्या चीज है। कोलोनिज्म का मतलब है जैसे कोई देश किसी दूसरे देश पर कब्जा कर लेता है तो उसको एज ए कॉलोनी कंसिडर करता है, और नेशनलिज्म आजाद मुल्क होता है, आजाद देश होता है, तो इसको आप प्रिपेयर कर लीजिएगा। जैसे हमारे यहाँ अंग्रेजों का शासन था 1947 से पहले पहले तक, तो ये ब्रिटिशर्स की एक कॉलोनी मानी जाती थी भारत, समझ आई बात। और नेशनलिज्म आज़ादी के बाद तो पूरा नेशन बन गया, फ्री हो गया। ठीक है, तो इस तरह से इसको प्रिपेयर करिए। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ आगे आते हैं। अगला सवाल है, देखिए, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अवश्य पढ़ लीजिएगा। फॉरेन ट्रेड वी इंक्लूड बोथ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, यानी विदेशों से सामान मंगाना और विदेशों को सामान बेचना, वहां भेजना, ये फॉरेन ट्रेड कहलाता है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट में क्या मतलब होता है, व्हेन एनी फॉरेन कंपनी गोज टू अदर कंट्री एंड यूजिंग देयर लेबर एंड रॉ मटेरियल प्रोड्यूसेस समथिंग, इट इज कॉल्ड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। कोई दूसरी कंपनी जब किसी दूसरी जगह आती है तो वहां वो अपना पैसा इन्वेस्ट करती है या अपना लेबर इन्वेस्ट करती है, रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करती है, तो ये चीज फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहलाती है। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ स्मार्ट सिटी, बताया था मैंने, आराम से आप इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, इजी आंसर है, पहले भी बता चुका हूं मैं। 3 फैक्टर्स विच अफेक्ट ह्यूमन सेटलमेंट, ये भी मैंने बताया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या क्या ह्यूमन सेटलमेंट को अफेक्ट करते हैं, यानी मनुष्य जो है जमीन को रहने लायक बनाते हैं, तो क्या क्या चीजें उसको अफेक्ट करती है। पहले तो क्लाइमेट, अगर क्लाइमेट बढ़िया नहीं होगा तो आप रह नहीं पाएंगे, पर जरूरत से ज़्यादा बारिश हो रही है, ज़रूरत से ज़्यादा ठंडी पड़ रही है, गर्मी पड़ रही है, ऐसी जगह पर आप रह नहीं सकेंगे। दूसरा, लैंड फॉर्म, किस तरह की ज़मीन है, प्लेन है, उबड़ खाबड़ है, फर्टाइल है, नॉन फर्टाइल है, किस तरह से है। ठीक है, तीसरा, वाटर सप्लाई, पानी की सप्लाई पर्याप्त मात्रा में आ रही है कि नहीं, तो फिर जीवन ही संभव नहीं होगा वहां पर। तो इस तरह से इस तरह के क्वेश्चन को धीरे धीरे हेडिंग हेडिंग अच्छे से प्रिपेयर करना है, भले अंदर आप उससे रिलेटेड कुछ भी लिख दीजिए, नंबर आपको मिलता है अपने शब्दों में। ठीक, व्हाट स्टेप शुड बी टेकन फॉर प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन इन द हिली एरिया, ये भी मैंने आपको बताया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो जरूर इसको प्रिपेयर करिए। अब एक एक क्वेश्चन मैं यहाँ पढ़ के नहीं बताऊंगा, मैं खाली टेक्निक बता दूंगा। ड्यू टू टेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस रिसोर्सेज आर मोस्ट यूज्ड हाउ, टेक्नोलॉजी की बदौलत जो इकोनॉमिक प्रोग्रेस है, इकोनॉमिक प्रोग्रेस रिसोर्सेस आर मोस्ट यूज्ड नाउ, क्यों। ठीक है, इसको प्रिपेयर कर लीजिए। टेक्नोलॉजी से किस तरह से इकोनॉमिक प्रोग्रेस हो रहा है दुनिया भर के रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हुए, ये आपको लिखना है। तो बहुत आसान चीज़ है, आराम से बना सकते हैं। तो हम यहाँ पे खाली क्वेश्चन डील कर रहे हैं बेटा, इसको पढ़ना आपने है। इसका मैं पीडीएफ आपको भेज दूंगा, आप आराम से एक दो बार पढ़ के इनको प्रिपेयर कर सकते हैं। विच कंट्रीज वेर इंक्लूडेड इन द ट्रीटी ऑफ वर्सालिस, ये भी मैंने बताया था, एक बच्चे ने क्वेश्चन भी पूछा था कमेंट करके कि ये ट्रीटी ऑफ वर्सालिस इंपॉर्टेंट है क्या। जी हाँ, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। अगर मैंने पिछली वीडियो में छोड़ा होगा तो भाई कवर कर लेना, 4 नंबर के लिए पूछा जाता है, तो इसको प्रिपेयर करना है आपने। ठीक, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, चलिए। ये भी बताया था वुमेन्स के बारे में। एक्सप्लेन द चेंजेस विच टुक प्लेस इन द कंडीशन ऑफ वुमेन ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वार, फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद में वुमेन्स की कंडीशन में क्या क्या बदलाव आए थे, ये आपको बताना है। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार वाला टॉपिक पूरा पढ़िए, चैप्टर 7 है डिटेल के साथ, वहां पर मैंने बताया है कि इसको आपको पढ़ना है। राइट द 4 कॉजेज ऑफ राइज ऑफ मुसोलिनी इन इटली, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इटली में मुसोलिनी लोग कैसे ऊपर आ गए, एकदम उत्थान हो गया उनका, ऐसा क्या चमत्कार हो गया, क्या कारण था, तो ये भी आपको बताना है बेटा। आराम से पढ़िए। देखिए, हिस्टोरिकल पार्ट आपको रटना पड़ेगा, बाकी जनरल क्वेश्चन आप अपने से बना के लिख सकते हैं। जैसे इसके ऑप्शन में क्वेश्चन है हिटलर का, वाई डिड हिटलर वांटेड टू एक्सपांशन इन जर्मनी, जर्मनी को क्यों एक्सपांड करना चाहता था हिटलर, बढ़ाना क्यों चाहता था, तो ये भी भाई हिस्टोरिकल चीजें, इसको बिना रटे आप नहीं लिख सकते। ठीक है, व्हाट वेयर मेथड्स अडॉप्टेड बाय द नाजीज टू गेन कंप्लीट कंट्रोल ओवर द पीपल, ये क्वेश्चन भी मैंने आज के लेक्चर में कवर किया था, इसको प्रिपेयर करिए। ठीक है, ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन हमने ले लिए हैं, कोई क्वेश्चन छोड़ा नहीं है। जैसे व्हाट आर द कॉजेस ऑफ लेस लिटरेसी रेट इन वुमेन इन इंडिया कंपेयर टू जेंट्स, ये क्वेश्चन भी हमने आज के लेक्चर में कवर किया है, लेकिन ये जनरल क्वेश्चन है, आप अपने शब्दों में इसका आंसर बना के लिख सकते हैं। तो 4 नंबर के भाई ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इज फैटल फॉर द सोसाइटी, ये भी बताया कि अगर भाई जनसंख्या बढ़ जाएगी तो समाज के लिए बड़ा एक नुकसानदेह चीज है, क्यों, एक्सप्लेन करना आपने। तो बताना भैया जनसंख्या बढ़ जाएगी तो खाने की बहुत सारी समस्याएं हो जाएंगी, खाना पूरा नहीं हो पाएगा, रहने की समस्या होगी, हेल्थ की समस्या होगी, और सबसे बड़ी समस्या एम्प्लॉयमेंट की हो जाएगी, जॉब की, और रहने का जो स्टैंडर्ड है वो गिर जाएगा। इनको आप प्रिपेयर कर लीजिए, एक बार पढ़ के छोड़ना नहीं है किसी क्वेश्चन को, और कोई क्वेश्चन नहीं बनता है तो अपने शब्दों में आंसर बना के लिख के आना है। फिर यहाँ पे देखिए, राइट ब्रीफली द रीजन फॉर द लो प्रोडक्टिविटी ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, ये भी मैंने बताया है पिछली वीडियो में 6 नंबर के क्वेश्चन में, कि इसको भैया आपको पढ़ना है, छोड़ना नहीं है। इसको देख लीजिए अच्छे से, 5 नंबर का ये क्वेश्चन आता है, 5 नंबर के क्वेश्चन में आपको मिल जाएगा। 5 मार्क्स की जो वीडियो अपलोड है उसके अंदर सारी चीजें मिल जाएंगी।
ठीक, तो भाई इन्हीं क्वेश्चनों के साथ आपको अच्छे से प्रिपरेशन करना, अपना छोड़ना कुछ भी नहीं है। ये पीडीएफ मैं आपको सेंड कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर, तो वहाँ से आप इनको जरूर डाउनलोड कर लीजिए, एक एक बार रिवाइज मान लीजिए और पेपर दे के आइए। इन विच एरिया ऑफ इंडिया इज द मोस्ट साइड इफेक्ट, इंडिया इज द मोस्ट साइड इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन फॉल्स। इसको भी मैंने बताया है, चैप्टर नंबर 21 से है ये क्वेश्चन। और ग्लोबलाइजेशन का एक और चैप्टर है, वहाँ से भी इसको पूछा जाता है। तो ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड जितने क्वेश्चन है भाई पढ़ लेना, यानी इस पीडीएफ में जितने क्वेश्चन आपको मिलेंगे उनको कम से कम देख के जाना। जैसे पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट मैंने पिछली वीडियो में बताया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आता ही है और सीधा 6 नंबर के लिए आएगा। ठीक है, इसी प्रकार से इनको बिल्कुल छोड़ना नहीं है। इलेक्शन कमीशन का भी एक पावर वाला क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, तो उसको भी देख लो। ये डिस्कस द फंक्शन ऑफ इंडियन पार्लियामेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 6 नंबर के लिए। इंडियन पार्लियामेंट का फंक्शन लिखना आपने, ठीक है, छोड़ना नहीं बेटा। तो कम से कम देखो, हेडिंग हेडिंग तो याद रखो और अपने शब्दों में इसको पढ़ के जाओ। 3-3 4-4 लाइन एक एक पॉइंट के अंदर लिख देना, काफ़ी है। ठीक है, बन जाएगा, बहुत मुश्किल नहीं होता। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है ये मास मीडिया वाला, जो 20th सेंचुरी का चैप्टर है, वहाँ से आया है। व्हाट इज नोन एज मीडिया ऑफ न्यू एरा। तो इसमें आप बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हैं, इंटरनेट लिख सकते हैं, मोबाइल लिख सकते हैं, यूट्यूब के बारे में लिख सकते हैं, बैंकिंग अरेंजमेंट लिख सकते हैं, टाइम की बचत होती है लिख सकते हैं, बहुत सारा नॉलेज मिल जाता है इंटरनेट से, वो लिख सकते हैं। यानी आज की टेक्नोलॉजी के बारे में आपको लिखना। अगला प्रश्न देखिए, 3 मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन लिखना है पुराने जमाने का। तो एक टेलीग्राफ है, टेलीफोन है, और क्या क्या था, रेडियो था, टीवी था। तो इन सबको आप अपने आंसरों में शामिल कर सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा नहीं है, बस इतने ही क्वेश्चन हैं जितने हमने पिछली वीडियोस में कवर की हुई हैं। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप इनको अच्छे से रिवाइज कर लेंगे, हम आपसे विदा लेते हैं। और फटाफट ऐसे ही कम कम समय में आपको पीडीएफ फटाफट हम दिखा देते हैं और पीडीएफ भेज देंगे टेलीग्राम चैनल पर, तो वहाँ से आप इनको देख करके प्रिपेयर कर लीजिएगा। ठीक हो गया जी।